जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आपके घर के मंदिर में पूजा तो करते होंगे आप, और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो आपको पता ही होगा। तो जिस दीपक को आप भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, वो दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा आपको? क्या आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है, या उसमें घी या अर्ध जली बाती बची रह जाती है? और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता? और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन के सभी परेशानियों का वजह आपके द्वारा जलाई गई दीपक तो नहीं? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में बाती तो नहीं जलाते? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर आप कितने सालों से उसी दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी भी आदत तो नहीं हर थोड़े दिनों बाद दीपक को बदलने की? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पूजा की मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलती आपने कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतने ही होंगे। और दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद उस दीपक को भगवान के सामने जला छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अर्ध जली बाती और घी बची रह जाती है। और कभी कभी तो हमारा दीपक पूरा जल जाता है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है भगवान हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वे हमारी पूजा से प्रसन्न हैं, और इसका संकेत वे बाती में बनी फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वो भी पूजा में अपना ध्यान लगाती है, तो आपके दीपक में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। कभी कभी तो साक्षात देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो आपके दीपक में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलने के कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जली हुई दीपक में अगर बाती रख कर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता। अगर दीपक में पहले जली हुई बाती की राख या फिर रुई या फिर कलौंज है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज़ हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपके तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाती हैं। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, साफ़ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरु जी का कहना है कि आप जिस दीपक में पूजा करते हैं, आप उसको कभी मत बदलिए। आप हर रोज़ उस दीपक को साफ़ कीजिए, फिर उसमें बाती रख कर जलाएँ। आप जितना बार भी दीपक जलाएं, उतना बार उसे साफ भी करें। लेकिन गलती से भी अगर आप उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी मत बदलिए। अगर आपके घर में कोई रोगी हो, बीमार हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी की बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को ये पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के अंदर उसका तबीयत ठीक हो जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या आपके व्यापार में किसी को नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे।
दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक यदि टूट जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप दीपक को ना फेंकें, बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि ये भगवान का सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में जलाया गया दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगी और ये बीमारियां आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपके पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। और जो बुरी शक्तियाँ होती है वो कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवीय शक्ति का वास हो, तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा इसी कोशिश में रहेंगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएँ और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारी दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना होगा और आप जब दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। गंगा जल में तो सबसे पहले कोई भी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता। और अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को विघ्न नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को नहीं बुझा पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।